राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। 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 कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। तू राधे राधे बोल राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। उठाइए दोनों हाथों को ताली से जय हो। प्यारे एक बात याद रखना, आज लाला की माखन चोरी लीला है और इस लीला में भी आनंद ले लिया, नाच लिया। दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए जय हो। राधा नाम जपत ब्रजवासी, राधा नाम जपत ब्रजवासी। हो राधा नाम जपत ब्रजवासी, राधा नाम जपत ब्रजवासी। हाँ जिनके हृदय बसत अविनाशी, जिनके हृदय बसत अविनाशी। हो जिनके हृदय बसत अविनाशी, जिनके हृदय बसत अविनाशी। हृदय के पट खोल कष्ट मिट जाएंगे। हृदय के पट खोल कष्ट मिट जाएंगे। तो राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। तू राधे राधे कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। श्री राधे सभी भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। सर्वेश्वरी किशोरी राधा, सर्वेश्वरी किशोरी राधा। ओ सर्वेश्वरी किशोरी राधा, सर्वेश्वरी किशोरी राधा। सर्वेश्वरी किशोरी राधा, सर्वेश्वरी किशोरी राधा। काटे जन्म जन्म की बाधा, काटे जन्म जन्म की बाधा। तेरो जीवन होए अनमोल कष्ट मिट जाएंगे। तेरो जीवन है अनमोल कष्ट मिट जाए।
राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। तो राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। तो राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। तो राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। तो राधे राधे बोल कष्ट मिट जाएंगे। राधे राधे बोल एक बारी प्यार से बोलिए जय श्री राधे। किसी सखा ने आके बताया कि लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, कन्हैया बांधने में नहीं आए। जब मैया पसीना पसीना है गई और जब रस्सी से मैया को बांधना सिखाया तो मैया को ही बांध दिया। मैया ने खोल करके रस्सी बांधना कन्हैया को बांध दिया। आज सभी ब्रजवासियों ने मन में सोचा, लाला के मन में भाव आया कि माखन चोरी मुझे करना है। घर को माखन मुझे अच्छो ना लगे, बाहर को माखन अच्छा लगे। कन्हैया ने तृणावर्त दैत्य आया, उद्धार किया। बकासुर नाम का दैत्य आया, उद्धार किया। भगवान ने जितने कंस ने भेजता गया, भगवान ने सबका उद्धार करते रहे। बकासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। आज मेरे कन्हैया थोड़े से बड़े है गए तो मन में विचार आया कि मुझे बाहर का माखन खाना है। चोरी को माखन मुझे मीठो लगे। मेरे लाला ने माखन चोरी करने का ग्वाल बाल मंडली एकत्रित किया और सभी ग्वाल बालों को एकत्रित करके मेरे लाला प्रत्येक गोपियों के यहाँ जा रहे हैं। आज गोपियों ने मैया के यहाँ उलाहना देने के बहाने गई है और कन्हैया का दर्शन करने की लालसा लेकर के और गोपियों ने मैया के यहाँ उलाहना दे रहे हैं। और मेरे कन्हैया ने इधर सभी ग्वाल बालों को बुला लिया, सभी को बुला करके आवाज लगाई, मधुमंगल श्रीदामा मेरे कन्हैया आ रहे हैं आपके मध्य में माखन चोरी लीला का दर्शन कराने के लिए। मेरे गोविंद ने बहुत ही सुंदर माखन चोरी लीला की है। तो सज्जनों, एक बारी क्या था, मेरे कन्हैया सब गोपियों के यहाँ जाते, एक गोपी के पास गए और उस गोपी अपने आंगन को लीप रही है, आंगन को लीप रही है। कन्हैया जाके पहुंचे, अरे भाभी जी राम राम। बोले राम राम लाला, क्या बात है, आज आंगन को क्यों लीप रही हो? गोपी ने कहा, लाला हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। अच्छा। कन्हैया ने कहा कि सबसे बड़ा सत्यनारायण तो मैं हूं और मोते बड़ो कौन सो आ गए हो? सो कन्हैया ने कहा, मैया अरे भाभी जी अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन करा दो। सिंहासन में बैठे हैं लाला, दूर से दर्शन करियो। कन्हैया बोले, गोपी तेरी सौगंध, मैं सिर्फ दूर से दर्शन करूंगा, सिर्फ दूर से दर्शन करूंगा और दूर से दर्शन करके आऊंगा। जैसे अंदर गए, कन्हैया ने सत्यनारायण भगवान के सामने 2 कुतिया के पिल्ले पकड़ के ले आए और दोनों कुतिया के जो पिल्ले थे तो सिंहासन पे बैठा दिए ठाकुर। और थोड़ी देर में वहां पे जब गए तो एक जो कुतिया का पिल्ला था उसको मिल गया पंचामृत। सत्यनारायण भगवान पंचामृत बनाते ना, और एक को मिल गई पंजीरी। उसने पंचामृत पिया, उसने पंजीरी खाई, फिर दोनों खूब लड़े। अब जब लड़ने लग गए तो सत्यनारायण भगवान सिंहासन से
अब गोपी ने दौड़ के जाकर देखा तो सत्यनारायण जी भगवान नीचे पड़े हुए थे मुंह के बल। दौड़ के आई, लाला तूने इतने शरारत कियो है, मैया तो करे मैया ऐसे उत्पात करते। एक गोपी ने कहा, एक गोपी ने मन में भाव आया, अरे मैया तुम्हारो लाला हमारे घर को माखन खावे। एक दिन मैंने पकड़ लियो, माखन खाते हुए कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया जैसे माखन खा रहे थे गोपी ने जाके पकड़ लिया। लाला डांट लगाई। कन्हैया बोले, गोपी तेरी सौगंध, मैं तो तेरे मटकी की चींटी निकाल रहा था। हाँ तेरी सौगंध ते मैया, तेरी मटकी में कीड़ी हो गई थी ना, वो चींटी को मैं निकाल रहा था। मैया ने पूछा कि ऊंट पे क्यों लगा है, फिर मुंह पे क्यों लगे? कन्हैया बोले, अरे मैं गोपी तेरी सौगंध, मैंने मक्खी उड़ाई से मुंह पे लग गए। अच्छा ऐसे बहाना करे। एक बारी कन्हैया माखन की मटकी को गोपी ने, अब तो फ्रीज हो गए हैं, छीके पे रख दिया, रस्सी होती वहां पे रख दिया। ग्वाल मंडली के साथ कन्हैया पहुंचे और 25 हाथ का लंबा बांस लेकर के आए, 25 हाथ का लंबा। और कन्हैया ने उस मटकी पे ठोकर मारी, नीचे से मटकी फूट गई और थोड़ा थोड़ा जो पतला पतला मक्खन था ओक लगा करके पी लिया। गोपी दौड़ करके आई। कन्हैया ने कहा, मैं ही नंद का लाला हूं, जो करना हो सो कर लीजिए। गोपी, कहा करेगी तू मेरो, मैं नंद का लाला। एक बारी एक गोपी ने पकड़ने का प्रयास किया। एक दिन ग्वालिन सब ही जुरनिया पकड़े श्याम को। आज गोपियों ने मन में विचार बनाया, कन्हैया को पकड़ना है। चारों तरफ है गई, मटकी रखा, मटकी में थाली रखी, थाली में पानी भर दिया। मटकी रखो और थाली रखो, थाली में पानी रख दियो। मटकी और थाली रखी और उस थाली में पानी भर दिया। अब देखो कन्हैया तो आ गए हैं। और जैसे कन्हैया आए, गोपियां चारों तरफ हैं। कन्हैया ने सब ग्वाल वालों को बुलाया, माखन खाना है। हाँ हाँ लाला, हमें बहुत दिन से माखन नहीं मिला। बोले एक बात करो। बोले क्या? सीधा काली दह पे जाओ और वहां पे जाकर के एक कमल की नार तंतुल लेकर के आओ। एक सखा गया दौड़ के, कमल की नाल को लेकर के आया। कन्हैया एक सखा के ऊपर, दूसरे सखा के ऊपर, तीसरे सखा के ऊपर ऐसे खड़े हुए और फिर पानी को निकाला बगल में, थाली को हटाया और माखन की मटकी ले ली। स्वयं खावें और सबको खिलावें, अपना खावें दूसरे को भी खिलावें, उसके मुख में खिलावें और अपने मुख में खावें। जब इस प्रकार खिला रहे थे, गोपियों की आंख खुली और गोपी जहां सो रही थी नीचे खाट डाल करके कन्हैया ने धड़ाम से मटकी उसके सिर के पास में फोड़ी। अब गोपी जगी, अरे दारी के लाला, दौड़ने पकड़ने के लिए दौड़ी। कन्हैया सुंदर जो है मूंछों में हाथ फेरते हुए, मैं ही नंद का लाला हूं, जो करना हो सो कर लियो। गोपी ऐसा उत्पात मचा में। एक गोपी ने आज तो मन में भाव किया, लाला को पकड़ना है। उस गोपी ने पतो कहा कियो। एक गोपी बहुत सुंदर जो है पकवान बना रही थी, पकवान बना रही है और सुंदर घर को सजा रखे हो। कन्हैया पहुंचे, गोपी क्या बात है, आज बड़े गुब्बारे लगा रखे हैं, बहुत सुंदर घर को सजा रखे हो, क्या बात है? तब उस गोपी ने कही, भाई लाला, आज हमारे घर में शादी की सालगिरह है, हमारे शादी के 25 वर्ष है गए, हमारी शादी के 50 वर्ष है गए, और जब 50 वर्ष हो जाते हैं तो बड़ी धूमधाम से शादी की सालगिरह मनाते। अच्छा तो या में ते एक जलेबी मुंह को दे दो। बोले नहीं नहीं लाला, रात में जो है मिलेगा, भगवान की पूजा होगी, ठाकुर की पूजा होगी, तब मिलेगा। कन्हैया बोले देख ले गोपी पछतावेगी, मुंह को प्रदान कर दो। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं मिलेगा। इस भाव को लेकर के
गोपियों ने जब भाव किया मेरे कन्हैया आए, रात्रि के समय पर मेरे गोविंद आए और मेरे गोविंद ने रात्रि के समय गए। 12 बजे रात तक जो उत्सव चलता रहा, 12 बजे रात्रि के बाद जैसे सोए, गोपी कहती अरे मैया रात के हम गहरी नींद में सो रहे थे, मेरी लंबी चोटी, क्योंकि कन्हैया कहे कहते गोपी आज जो होगा सो देखी जाएगी, तेरे से 2-2 हाथ करेंगे। गोपी कह रही मैया मेरी लंबी चोटी और मेरे पति की लंबी दाढ़ी, रात में कन्हैया पता नहीं किस खिड़की में से आए और आकर के मेरी चोटी में और मेरे पति की लंबी दाढ़ी में दोनों में कस के गांठ लगा दी। और मैया रात्रि के समय मेरे पति को प्यास लगी और रात में जैसे मेरे पति देव जगे पानी पीने के लिए, तो मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी खूब खिंचे, मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी खूब खिंचे। मेरे पति करें कहा कर रही हो, कहा कर रही हो, अम्मा करें कहा कर रहे हो, कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो, कहा कर रही हो, कहा कर रहे हो। ऐसे करते करते जैसे कैसे हमने प्रकाश किया, और जब प्रकाश किया तब मैंने देखा कि मेरे पति की दाढ़ी के 90% बाल उखड़ गए थे महाराज। इतना खींचा, ऐसी कस के गांठ मारी। अब कारण कोई भी रहा हो, आज गोपियों को पकड़ने ने सब कन्हैया ने सभी को आवाज लगाई, ए मधुमंगल, ए श्री रामा, सबको आवाज लगाई, सारी ग्वाल मंडली एकत्रित हो गई महाराज। अब कन्हैया माखन चोरी का मन में भाव बनाया और उसी वक्त जो है कन्हैया की ग्वाल मंडली एकत्रित हो गई। आइए कन्हैया की सुंदर माखन चोरी का हम दर्शन करते हैं। और